हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है नेम प्लेट डिटेल्स ऑफ आइसोलेटर्स। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई न्यू सबस्टेशन हम बनाते हैं या पुराने इक्विपमेंट में कोई हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है तो उसके लिए जो न्यू इक्विपमेंट हम लगाते हैं तो उस इक्विपमेंट के ऊपर आपने देखा होगा नेम प्लेट लगी होती है, हर इक्विपमेंट पे लगी होती है ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी टेक्निकल क्या स्पेसिफिकेशन है और इसकी रेटिंग्स क्या हैं, ताकि हम जो है उसे मैच करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकें। इसीलिए जो हमारा आइसोलेटर्स है इसकी नेम प्लेट को आज डिटेल में बात करेंगे, इसमें क्या कुछ चीज़ें होती हैं और क्या कुछ चीज़ों को हमने देखना होता है। तो जो हमारे आइसोलेटर्स होते हैं बेसिकली नो लोड कंडीशन में वर्क कर रहे होते हैं और आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे सबस्टेशन के अंदर। जब भी हमने मेंटेनेंस वर्क करना है, रिपेयर वर्क करना है या हमने कोई न्यू इंस्टॉलेशन करनी है, अगर हमारा कोई पुराना इक्विपमेंट डैमेज हो गया तो उसकी जगह न्यू या री इंस्टॉलेशन जो करनी है उसके लिए हमने आइसोलेशन प्रोवाइड करनी होती है, जो आइसोलेटर प्रोवाइड करता है। तो आइसोलेटर जो है हमने किस तरह के यानी कि इंस्टॉल करने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से जो है वो अपनी टेक्निकल डिटेल शेयर करते हैं और वो जो मैन्युफैक्चर करके हमें कोई भी इक्विपमेंट देगा उसके साथ उसकी नेम प्लेट होगी। तो उसको आज डिटेल में बात कर लेते हैं कि आइसोलेटर की नेम प्लेट को पे क्या कुछ होता है जो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो है कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसका नाम होगा, उसके बाद क्लाइंट, कंट्रैक्टर या प्रोजेक्ट नेम वगैरह होगा सारा कुछ, और सीरियल नंबर होगा कि ये हमारा इक्विपमेंट का सीरियल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो वोल्टेज केवी के से शुरू होती है। जैसा कि इधर आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है वोल्टेज केवी कितने लेवल का है, तो ये जो है 420 केवी है, यानी कि जो हमारा सब स्टेशन है या पावर स्टेशन है वो जो है 420 केवी की का वोल्टेज वाला है। जैसे 132 केवी सब स्टेशन हो सकता है या 220 केवी या 66 केवी वाले सब स्टेशन में उसी हिसाब से हमारे आइसोलेटर लगेंगे। तो इस तरह इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो 420 केवी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एसटीसी, यानी शॉर्ट टाइम जो करंट होगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा, उसकी वैल्यू लिखी हुई है जो KA-2-KAP लिखा हुआ है। तो ये 50-1-125 है। तो जो 50 है ये शॉर्ट सर्किट करंट है, वो 50 किलो एम्पेयर है और 1 सेकंड के लिए है। तो यानी कि हमारा जो आइसोलेटर है वो इतना जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। और उसके आगे जो एंड पे -125 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब भी हमारा आईसी जैसे आईसी स्टैंडर्ड है कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो अगर 2.5 टाइम्स मोर हो जाए, ठीक है, जब हमारा यानी कि अचानक जो हमारा शॉर्ट सर्किट उसका जो है करंट बहुत ज़्यादा राइज हो जाए अचानक सर्टेन वैल्यू के लिए, सर्टेन टाइम के लिए, तो उसकी वैल्यू आईसी स्टैंडर्ड के मुताबिक 2.5 टाइम्स होती है शॉर्ट सर्किट करंट के। तो अगर हम 50 का 2.5 करें तो 125 होगा। तो उन्होंने उसी हिसाब से जो वैल्यू दी हुई है, शॉर्ट सर्किट करंट 50 है फॉर 1 सेकेंड, 125 जो है ये जो राइज हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट का अचानक कुछ देर के लिए, उसकी वैल्यू है। उसके बाद आ जाता है पीएफ वोल्टेज, इसे कहते हैं पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ये बेसिकली जनरेट हो रहा होता है फेस टू अर्थ फॉल्ट की वजह से, लोड रिजेक्शन की वजह से, फेरो रेजोनेंस और फेरेंटी इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो जब ये जनरेट होता है तो हमारी जो केवी अगर 420 वैल्यू रेटेड वैल्यू थी तो वो रेटेड वैल्यू बढ़ के 610 केवी हो जाएगी, जो हमारे सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जब इतने जनरेट हो जाएंगे तो हमारे जो आइसोलेटर को उस हिसाब से बनाया गया होगा कि जब 610 केवी तक ये उसे बर्दाश्त कर सकेगा। उसके बाद जो ऑपरेटिंग डिवाइस है हमारी, जो जैसे आइसोलेटर है वो मैनुअली ऑपरेटेड भी होता है, मोटर ऑपरेटेड भी होता है। तो ये MOM है, यानी मोटर ऑपरेटेड मैकेनिज़्म इसमें है। तो ये हमारी जो ऑपरेटिंग डिवाइस है मोटर ऑपरेटेड है। उसके बाद AC वोल्टेज 450 है, जो 3 फेस वोल्टेज होते हैं, ये हमारे मोटर को ऑपरेट करने के लिए होंगे।
उसके बाद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर लिखा होगा, और राइट साइड पे आ जाएं तो टाइप है कि DBR लिखा हुआ है, डबल ब्रेक टाइप जो हमारा आइसोलेटर है वो इधर यूज़ हो रहा है। उसके बाद आ गया करंट, तो करंट जो रेटेड करंट है वो 3150 है या 2000 है, ये इसका रेटेड करंट है जो ये कैरी करेगा जब भी ऑपरेशन इसका क्लोज हो जाएगा, यानी चलते हुए ऑपरेशन में ये इतना रेटेड करंट जो है वो चलेगा। उसके बाद आ जाता है इम्पल्स KVP जो है, ये बेसिकली क्या है, जब भी हमारा आइसोलेटर से अर्थ का हम देखेंगे वोल्टेज इम्पल्स जो लाइटनिंग की वजह से होगा, तो तब क्या होगा, हमारे जो वोल्टेज हैं वो यानी 1425 + 240 हो जाएंगे। तो ये जो है ये इतनी वैल्यू तक जो है हमारे जो आइसोलेटर्स हैं मेंटेन किए होते हैं। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, जैसे हमारे इधर 50 हर्ट्ज़ की जनरेशन होती है, तो उसी हिसाब से जो इक्विपमेंट है वो भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी के मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके बाद DC वोल्टेज हैं जो 220 इधर दिए गए हैं, मोस्टली ये 110 होते हैं। जैसे अगर 132 kV का सब स्टेशन है, 220 kV का है, तो उधर 110 भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उससे हम क्या करते हैं, अपने जितने भी जो हमारे ऑपरेशन होंगे, ठीक है, वो कंट्रोल ऑपरेशन जितने हैं वो हम कर सकेंगे अपने अपने इक्विपमेंट के। आगे आ जाता है वेट ऑफ MOM जो है हमारा मोटर ऑपरेटेड जो मैकेनिज़्म है उसका वेट 90 kg है। उसके बाद टोटल वेट जो है वो पूरे जो आइसोलेटर्स का, जिसमें पोस्ट भी आती है, ब्लेड भी आती है और मोटर ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म भी आ जाता है, तो उसका टोटल वेट दिया गया होता है। और उसके अलावा IEC स्टैंडर्ड जो होगा हमारा आइसोलेटर्स का वो भी दिया गया होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि किस IEC स्टैंडर्ड के तहत ये जो हमारा आइसोलेटर है वो काम कर रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरर ने दिया होता है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे आइसोलेटर्स हैं उसकी नेम प्लेट पे ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें उसका वोल्टेज लेवल, रेटेड वोल्टेज होगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा, पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होगा, ऑपरेशन डिवाइस बताएंगे कि मैनुअली है या ये जो है मोटर ऑपरेटेड है, उसकी टाइप होगी, ठीक है, उसका AC वोल्टेज होगा, DC वोल्टेज होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारी चीज़ें अंदर दी होंगी ताकि जो भी उधर टेक्निकल एक्सपर्ट है या कोई इंजीनियर है तो उसे इजीली पता चल जाए कि ये हमारे सिस्टम के लिए ठीक है कि नहीं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।